आगे बढ़ते बात प्रधानमंत्री मोदी के जापान और चीन दौरे की करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रात के 8:15 बजे टोक्यो के लिए रवाना हो जाएंगे। भारत जापान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे और पीएम मोदी जापान से एससीओ समिट के लिए चीन भी जाने वाले हैं। तियानजिन में जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की होने जा रही है। बड़ी बात यह कि पीएम मोदी का यह दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है और ये उस मौके पर क्योंकि जिस दौरान में लगातार टैरिफ वॉर में भारत अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है और भारत अपनी लड़ाई लड़ रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे देश के हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं। एससीओ भारत के लिए अवसर उपलब्ध करा सकता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की चीन और जापान यात्रा से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर बातचीत में सकारात्मक विकास एक स्वागत योग्य कदम होगा, जिससे समझदार पड़ोसी वाले रिश्ते विकसित हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो चीन आमतौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, अब क्योंकि भारत लगातार अपने जो रिश्ते हैं सामरिक दृष्टि से भी उन पर काम कर रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी से पहले जापान और फिर उसके बाद में चीन जाने वाले हैं, तो पीएम मोदी विदेशी संबंधों में इस विशेष संबंध की उच्च प्राथमिकता पर बात करने वाले हैं। आदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गई हैं, उन्हीं से समझते हैं बारीकी से कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा किन मायनों में बहुत ही खास है। आदिति, पहले जापान और फिर चीन की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की, टैरिफ वॉर जब लगातार जारी है, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की इन दोनों देशों की यात्रा कई मायनों में बहुत ही खास है। आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले जापान का जिक्र कर लेते हैं। दौरे का समय और स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण है। ये 15वां इंडिया जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, जिसे एनुअल समिट कहा जाता है, उसमें वो अटेंड करेंगे। क्योंकि हम जापान की बात कर रहे हैं, जापान भी स्ट्रेटेजिक बहुत महत्वपूर्ण देश है और समय, जैसे मैंने बार बार कहा कि ये दौरा समय और स्वरूप के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ये मोदी का जापान का पहला स्टैंड अलोन दौरा है। पिछले लगभग 7 सालों में पिछला जो केवल मल्टीलैटरल या औपचारिक कार्यक्रमों में हिस्सा रहा था, बट ये उनका 8वां दौरा है 2024 के बाद का और ये 15वां इंडियन जापान शिखर सम्मेलन भी है। देखिए, एजेंडे के लिहाज से या वार्ता विशेष के लिहाज से अगर समझें तो व्यापार, जाहिर तौर पे निवेश, रक्षा, विज्ञान और तकनीक। एक बार फिर मैं इससे कहना चाहूंगी कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, विज्ञान और तकनीक से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। ये मैंने 2 बार इसलिए कहा है क्योंकि ये वो सारे मसले हैं जो हम अमेरिका से चर्चा करते थे। तो जब भारत देश अपने विकल्प की खोज में निकल चुका है तो जापान उसका स्ट्रेटेजिक बहुत महत्वपूर्ण देश होता है, क्योंकि वहीं से व्यापार, निवेश, रक्षा, विज्ञान और तकनीक को लेकर ये इम्पोर्टेंट जो बायलैटरल टॉक होगी। इसके साथ साथ देखिए, जापान का जो कोच है, जिसे बोलते हैं कि मियागी, वो जो कोच है, E10 कोच का निरीक्षण और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का उनका जो उपयोग चर्चा का हिस्सा बेहद ज्यादा है कि क्या डिब्बे लेके आए जाएंगे, क्या बुलेट के जो डिब्बे हैं वो आएंगे और उसके बाद किस तरीके का जो एक वादा था 2014 में कि बुलेट ट्रेन चलेगी, उसको पूरा किया जाएगा। साथ में दोनों नेता स्पेशल स्ट्रेटेजिक एवं ग्लोबल पार्टनरशिप की समीक्षा करेंगे और जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। अब सुरक्षा क्षेत्रीय सहयोग, दोनों देशों के बीच डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन को अपग्रेड जो 2008 में हुआ था करने की घोषणा संभावित है, जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग, संयुक्त अभ्यास, नीति परामर्श और तकनीक ट्रांसफर को मजबूत करना है। ये सारी बातें वो हैं जो हम अमेरिका से लुकअप कर रहे थे, लेकिन अब हम अपना विकल्प ढूंढ रहे हैं। फिर क्वाड समूह, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि क्वाड में हम अमेरिका के साथ हैं। अमेरिका का बर्ताव न सिर्फ भारत बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। तो के माध्यम से क्रिटिकल मिनरल्स जो हुए, शिप मेंटेनेंस हुई और स्पेस क्षेत्र में सहयोग पर बल दिया जाएगा। आर्थिक पहल और निवेश होगा। लगभग $6 अरब के दीर्घकालिक निजी निवेश की योजना घोषणा की जा सकती है, 10 वर्षों तक लगातार बुनियादी ढांचे। उसके साथ साथ आप देखिए कि जो जापानी प्रधानमंत्री हैं वो ये भी संकेत दे चुके हैं कि वो संकट की घड़ी में भारत के साथ दोस्ती निभाएंगे और भारत में बड़े निवेश की घोषणा करेंगे। फिर व्यापक रणनीतिक संदर्भ है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि, स्थिरता, ये बहुत महत्वपूर्ण मजबूत मुद्दा है, उद्देश्य है। दोनों देशों की दोस्ती और गहरा बनाता है। और जापान के दौरा पीएम जो संगठन है, एससीओ के संगठन में बैठक में भाग लेके चीन जब जाएंगे तो जो 31 और 1 तारीख का जो उनका दौरा होगा
वो वहां कहीं द्विपक्षीय वार्ता होगी, और चीन का जो दौरा होगा वो अपने आप में एक सटीक जवाब होगा। और एक बार आपने कई महाभारत के जब हम महाभारत सुनते हैं तो एक बात उसमें कही जाती है कि अक्सर दुश्मन का जो दोस्त होता है उसको दोस्त बनाने से ये फायदा होता है कि दुश्मन के घर में क्या कुछ चल रहा है। और अदिति, उस लिहाज से भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। जिस टैरिफ वॉर का इस्तेमाल करके अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत विकल्प की तलाश में जुटा है। बिल्कुल, तो चीन मोदी के जो दौरा है वो सतर्क दृष्टिकोण के साथ सकारात्मक रूप से है। भारतीय नीति के संतुलन बनाए रखने की कोशिश है। और चीनी मतलब जैसे बोलते हैं कि चीन में भी बहुत उत्सुकता है कि प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज क्या रहनी है। और ये जो पुरानी दोस्ती है, जो खट्टे मीठे कड़वे बहुत सारे घूट पी चुकी है, वो अब इसलिए क्योंकि हमको वैश्विक पटल पर एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। और उसमें जैसे बोलते हैं दोनों तरफ से संतुलन का सवाल है और तमाम तरीके की बातें हैं। तो इसको देखकर ये जो दोहरी नीति है, इसको दोहरी नीति भले ही जो भारतीय मीडिया कह रही है, लेकिन ये भारत की वो विदेश नीति है जिसमें वो वैश्विक ग्लोबल बैलेंस बनाने के लिए जो पाकिस्तान का जो दोस्त है उसको दोस्त बनाने के लिए, क्योंकि वो अमेरिका को बैलेंस करना चाहता है। तो जाहिर तौर पे ये दोनों दोस्त 30 और 1 तारीख हुआ, 30 से लेकर 1 तारीख भारतीय राजनीति, मार्केट, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया अदिति, आपका विस्तार से पूरी जानकारी के लिए।